हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स फॉर एमएसटीसीटी 2026, जिससे कि आपने स्कोर को बूस्ट कर सको, 150 प्लस जा सको। अगर आपका स्कोर 100 मार्क्स के आसपास टक है तो 120 के आसपास टक है तो 70-80 मार्क्स के आसपास टक है तो आपको एमएसटीसीटी के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितना भी पेपर आप सॉल्व कर पाते हो, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 50 मार्क्स, 100 मार्क्स, इट कैन बी एनीथिंग, वहां से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगाने की नीड एकदम है, जिससे कि आप स्कोर बूस्ट कर सको। और यहीं पर स्टूडेंट्स का गेम चेंज हो जाता है। जो स्टूडेंट्स अच्छे तुक्का ट्रिक्स लगा पाते हैं, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगा पाते हैं, उनका स्कोर बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के दिखाऊंगा कि साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। मेरे पास में पिछले साल के क्वेश्चंस है 2025 के, उसमें मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा। तो हमारा हेडिंग है आज का साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स फॉर MHTCT 2026। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर हमारे पास में लेट से 100 के आसपास है, इतना आप अगर सॉल्व कर पाते हो, यहां से आपको ट्राई करना है 150 प्लस जाने का। मतलब कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आपको 50% सही करने का पूरा टारगेट यहां पे लेके चलना है, जो आप कर सकते हैं एमएसटीसीटी में। अगर आप अच्छे जुगाड़ ट्रिक्स लगाओ, अच्छे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाओ, अच्छे इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओ, तो दैट इज पॉसिबल। हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है पिछले साल का। इस क्वेश्चन में आप यहां पर ना एक बढ़िया साइंटिफिक तुक्का ट्रिक लगा सकते हो कि भाई साइंटिफिक तुक्का ट्रिक और नॉर्मल जो हम गेसिंग ट्रिक गेस लगाते हैं, मान लो हम रैंडम गेसिंग करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास में पहले एक सर्कल था, तो आप उस सर्कल को ड्रॉ कर लो। इस तरीके से आप क्या करो, सर्कल को ड्रॉ कर लो। उसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा नंबरिंग करोगे, ठीक है ना। तो आपके पास में x² + y² = 16 है, मतलब 4 रेडियस का सर्कल है। तो आप ऐसे ले लो 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लोर। तो ये क्या हुआ, मेरा 4 रेडियस का मैंने एक सर्कल यहां पे बनाने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे सारे कॉर्नर्स को, तो आपको एक रफ सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, आपको एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई आपका डायग्राम क्रिएटिविटी नहीं देख रहा, आपको आंसर आने से मतलब है। ठीक है, तो ये रफ सा हमारे पास में सर्कल हो गया। शेप उटपटांग से है थोड़ा सा, बट आपको फील आ रहा है कि हाँ यार इस तरीके का हमारा सर्कल होगा। अब चीज क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये सारे मेथड्स तभी लगाना जब एक्चुअल सॉल्यूशन आपको नहीं आता हो। जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो या जहां पे आप तुक्का मार रहे हो, उस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। तो ये तो सर्कल बन गया x² + y² = 16 का, x² + y² = 16। अब हमारे पास में क्या है ना, दो टेंजेंट है जो कि एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। तो आप एक काम करो, पहले 30 डिग्री देख लो क्या होगा। 30 डिग्री कैसे देखोगे, पहले 45 डिग्री देखो। ये 45 डिग्री होगा सिमेट्रिक लाइन। तो 30 डिग्री क्या होगा, इस 45 डिग्री को आप 3 पार्ट में अगर तोड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जो है ये 30 डिग्री है, रफली। समझ रहे हो। तो अब इसके पैरेलल आपको एक टेंजेंट सोचना है, इसके पैरेलल आपको एक टेंजेंट यहां सोचना है। समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है लाइन आएगा। क्या आपको फील आ रहा है, इसके पैरेलल, इस वाले लाइन के पैरेलल। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसके पैरेलल ये लाइन बना दिया, तो कुछ यहां पर जो है टेंजेंट होगा इस सर्कल पे। तो ये 30 डिग्री है, तो ये सिमेट्री से 30 डिग्री होगा, है ना। और इसी के सिमेट्रिकली हमको एक लाइन इधर भी मिलेगी, इसी के सिमेट्रिकल हमको एक लाइन इधर भी मिलेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में 30 + 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टेंजेंट्स है ना वो 60 डिग्री बनाएंगे आपस में। समझ गए। अब हमको क्या चाहिए, अब ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो एक लोकस आएगा सर्कल का, है ना। तो हमको बेसिकली उस सर्कल का रेडियस चेक करना है। तो बेसिकली हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चेक करना है। समझ रहे हो। इसी तरीके से हमारा एक पूरा का पूरा एक लोकस आ जाएगा, सर्कल बन जाएगा हमारा। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, आपको फील आ रहा होगा। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x² + y² = r²। रेडियस कितना आप चेक कर लो, यहां से यहां तक का आप डिस्टेंस चेक कर लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 तक हम यहां थे, 5 6 7 8 के आसपास अपना रेडियस आ रहा है। इसका डबल लेंथ है ये। समझ रहे हो। इसका मतलब अब जो हमारा सर्कल आएगा वो आएगा x² + y² = 8², क्योंकि अब डबल लेंथ हो गया, सर्कल डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये हमारे पास में आंसर होगा ऑप्शन बी। सीधे आप ऑप्शन बी को तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, 2 नंबर आपको यहां पर पूरा मिल जाएगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन को एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
ये फायदा होता है तुक्का ट्रिक्स का, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स का, कि अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना जानते हो तो आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, सही आंसर भी आपके आने की पूरी एक्यूरेसी रहेगी, बहुत हाई एक्यूरेसी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहां पर, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें कह रहा है ना कि भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 60 डिग्री, पाई/3 कह रहा है। सो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। और हमको कह रहा है कॉट इनवर्स 1/x माइनस कॉट इनवर्स 1/y इक्वल्स टू 0। तो आप एक काम करो, आपको देख के समझ आ रहा है कि अगर मैं x और y को सेम ले लूं, लेट x इक्वल्स टू y, अगर मैं सेम ले लूं तो मेरा ये जो कॉट इनवर्स 1/x माइनस कॉट इनवर्स 1/y है वो 0 हो जाएगा, सेटिस्फाइड, उसमें कोई गलती नहीं हो रही, सही है। और अगर आप x और y को सेम लेते हो तो क्या वैल्यू यहां आनी चाहिए कि ये 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हमको साइन इनवर्स x चाहिए 30 डिग्री और साइन इनवर्स y भी चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि हम दोनों को सेम ले रहे हैं। तो 30 डिग्री ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, साइन 30 हाफ होता है, मतलब हमको हाफ लेना पड़ेगा। मतलब x और y को हम अगर हाफ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि हम क्या करेंगे वहां पर फिर साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ जब करेंगे तो ये 30 प्लस 30 आपका 60 आ जाएगा, और कॉट इनवर्स 1/x और माइनस कॉट इनवर्स 1/y दोनों वैल्यू सेम है x और y की, तो 0 ही आना है, करेक्ट है। मतलब क्वेश्चन की कंडीशन हमने छेड़ी नहीं और हमने अपने मन से x और y को हाफ ले लिया, ये हमारा साइंटिफिक ट्रिक था, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4 प्लस y स्क्वायर मतलब कि 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, फिर माइनस xy मतलब कि सेम ही है ना, तो 1/2 1/2 1/4 आएगा, फिर से ये कट जाएगा, 2/4 आ जाएगा आपका 1/2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्या आपको मजा आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को उड़ाना है, राइट। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, उसके पहले आप देखो ये हमारा तुक्का ट्रिक्स का डेडिकेटेड कोर्स है MSTCT 2026 के लिए। अगर आप MSTCT में सीरियस हो, मार्क्स बूस्ट करने के लिए 40-50 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट करना चाहते हो, स्पेशली अगर आपका स्कोर अगर 60 to 100 मार्क्स के रेंज में है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए कोर्स है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इसके अंदर में 20 एपिसोड्स होंगे और 7 घंटे में आप इस कोर्स को कवर कर सकते हो। ये तो आप कुछ ट्रिक्स देख रहे हो यहाँ पर वीडियो के अंदर में, कोर्स के अंदर में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप देखते हो, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स देखते हो, कब कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का ट्रिक लगाना है वो आप देखते हो, राइट माइंडसेट डेवलप करते हो, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को आप समझते हो, और आप एग्जाम सिनेरियो में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में देखते हो कि एग्जाम सिनेरियो में किस तरीके से करना है, राइट। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स के एग्जाम में जाने से पहले। तो अगर आप सीरियस हो, मास्टर करना चाहते हो तुक्का ट्रिक्स को, MSTCT के लिए 40-50 नंबर बढ़ाना चाहते हो, श्योर शॉट मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन सब कुछ कोर्स के अंदर में होता है। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके आपको एनरोल करना है और कोर्स देखना है। आपके एग्जाम के पहले लास्ट मिनट के हिसाब से कोर्स बनाया, अगर आपका एग्जाम 1-2 दिन बाद भी है तो भी आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, सिर्फ 7 घंटे लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। कूपन कोड आप लगा लेना TTFAM 250 फॉर एक्स्ट्रा 250 ऑफ। ये कूपन कोड आप अगर लगाओगे तो आपको सिर्फ 1999 में कोर्स मिल जाएगा और दोनों अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए आपका वैलिड रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये भी मैथमेटिक्स का है। कह रहा है हमारे पास में ना 2 पॉइंट है 1,3 और 5,1। तो आप क्या करो, इस तरीके से नंबर लाइन बना लो, ठीक है। x हो गया, ये y हो गया, इसको ले लो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप ले लो 1 2 3 4 5, है ना। इसको आप ले लो 1 2, है ना, 3 4 5, कुछ इस तरीके से आप रफली बना लो। तो हमारे पास में क्या है, एक यहाँ पे भी ले रहा हूं क्योंकि 1,-1 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,3 एक पॉइंट है, 1,3 आएगा रफली यहाँ पे, और 5,1 आएगा हमारे पास में यहाँ पे। ये 2 पॉइंट है और कह रहा है दीज आर 2 ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब कह रहा है द अदर 2 वर्टाइसेस आर लाइंग ऑन द लाइन y = 2x + c where c is the constant. Coordinates of the other 2 vertices are. अब मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, y = 2x + c का झमेला आपसे नहीं हो रहा, तो आप छोड़ दो उसको, ऑप्शंस को ही आप पुट कर लो डायरेक्ट डायग्राम में कि हमारे पास में क्या दिया है। पहला ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो दिया है 4,4। 4,4 कहां आएगा, 4,4 यहां पे आएगा, ठीक है। और 2,0 कहां आएगा, 2,0 हमारा यहां पे आएगा। तो आप देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, आपको एक रेक्टेंगल की फीलिंग आ जाएगी यहां पे। मतलब कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो सकता है, क्लियर है। ऑप्शन बी को अगर आप देखोगे, ऑप्शन बी में क्या है, 4,4
4,4 तो है, और 2,0 के बदले 1,0 है। 1,0 अगर आप लोगे तो यहां पे आएगा, तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन सी को आप देखो, कह रहा है 2,0 और 4,1, तो 2,0 तो सेट है, ठीक है, 2,0 तो सेट है, 4,1 यहां पे आएगा। तो जैसे ही यहां पे आएगा तो फिर से आप देखो ये वाला पॉइंट हट जाएगा अगर, तो फिर से हमारा रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये कैसा तो अजीब सा शेप आएगा, राइट? तो सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। और डी ऑप्शन को अगर आप देखते हो 2,0 और 1,-1, तो 2,0 तो यहां सेट है, इसको हटा दो, 1,-1 आपका कुछ यहां पे आएगा, 1,-1। ठीक है, अच्छा लेफ्ट साइड की लेने की जरूरत नहीं थी, मेरे को लगा था -1, समथिंग है, 1,-1 है, तो इसको नहीं लेता तो भी चलता, मैं सिर्फ राइट साइड में डायग्राम है, तो 1,-1 यहां पे आएगा। तो इसको भी आप देखो, आपका जो है नहीं बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, मैचिंग आप करोगे, सबको मिलाओगे आप, तो कैसा अजीब सा शेप आ रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन ए ही हमारे पास में था जहां पे जो है रेक्टेंगल की शेप यहां पर आ रही थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए को आप सीधे यहां पर तुक्का लगा सकते हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 2 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे। ये जो आपको दिया था ना y = 2x + c, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये होता है साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, ये होता है साइंटिफिक चीट कोड्स, ये सब आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, ये सारे ट्रिक्स मेरे दिमाग से निकलते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे दिमाग को सीखने की जरूरत है अगर आप ऐसे ट्रिक्स एग्जाम में लगाना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से है। मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको इतना तो समझ आ रहा है कि भाई 25 है और 10 है, क्वेश्चन में 25 और 10 दिया है, या तो ये ऐड हो जाएगा तो 35 के टर्म्स में आंसर आएगा, या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15 के टर्म्स में आएगा। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो? एटलीस्ट आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आपको समझ आ रहा है ना कि 25 और 10 का कुछ प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन, कुछ उस तरीके से होके ये आंसर आने वाला है। तो आंसर या तो 35 आ सकता है, ठीक है, या तो 15 आ सकता है। आपका आंसर 10 और 25 नहीं आ सकता, 10 और 25 तो यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में आप देखोगे ना, चाहे कुछ भी कर लो आप, -10 नहीं आएगा और आपका जो है -25 भी नहीं आएगा, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसके कॉम्बिनेशन से 35 या फिर 15 बन सकता है, -35 या फिर -15, ये 2 आपके बन सकते हैं। इन 2 में से आप तुक्का लगाओ, 2 ऑप्शन आपका यहां पर एलिमिनेट हो गया। 50% एक्यूरेसी से हम यहां पर तुक्का लगा रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमने क्या कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यहां पे मैं आपको दिखाया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक देखोगे इसके अंदर में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है एक बॉडी, अब वो क्या है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब रेशियो बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। मतलब जैसे मान लो t = 0 पे है, यहाँ पे t = 1 सेकंड पे है, यहाँ पे t = लेट से 2 सेकंड पे है, इस तरीके से। तो मान लो 0 से 2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें लेट से, तो रेशियो किसका चाहिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का टाइम का डिस्टेंस वर्सेस टोटल डिस्टेंस, इसका रेशियो चाहिए। nth सेकंड मतलब 2th सेकंड, 2 सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वर्सेस टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका रेशियो चाहिए। तो लेट से हम 2 सेकंड का ना करके 1 ही सेकंड का करें। लेट से सपोज हम 1 ही सेकंड का करें, t = 1 सेकंड, n को हम ले लेते हैं 1, तो फिर रेशियो 1 आना चाहिए, क्योंकि फिर टोटल डिस्टेंस और लास्ट सेकंड का डिस्टेंस दोनों सेम ही है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं ना, तो आप देखोगे कौन कौन से ऑप्शंस है जो एलिमिनेट हो रहे हैं। n को अगर आप 1 लोगे तो पहला ऑप्शन आपका आएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका आएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका आएगा 0, 1 - 1 0 आएगा, और ऑप्शन डी आपका आएगा 3। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि रेशियो 1 आना चाहिए ना फर्स्ट सेकंड के लिए, टोटल डिस्टेंस और लास्ट सेकंड का डिस्टेंस दोनों सेम है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब आप ऑप्शन ए में अगर n की वैल्यू 2 पुट करके देखोगे ना, हिट एंड ट्रायल करोगे अगर आप, है ना, n = 2 पुट करोगे, तो आप देखोगे कि 2 सेकंड में क्या होगा, t = 2 सेकंड तक कुछ रेशियो आना चाहिए, है ना, ये वाला डिस्टेंस वर्सेस टोटल डिस्टेंस। अगर हम 2 सेकंड के लिए देखते हैं, ये डिस्टेंस वर्सेस टोटल डिस्टेंस का हमको रेशियो चाहिए। ये 0 तो नहीं होगा ना, एटलीस्ट कुछ तो आएगा ये वैल्यू वर्सेस ये टोटल वैल्यू, तो 1 से छोटा होगा बट 0 नहीं होगा। आप n = 2 पुट करोगे ना, तो ऑप्शन है आपको 0 दे देगा। देखो ध्यान से, n = 2 पुट किया तो 2/4 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, 2/4 भी 1/2 ही है, 1/2 - 1/2 0 आ गया। मतलब कह रहा है n = 2 पुट करने पे
जो nth सेकंड में मोशन हुआ है वो डिस्टेंस 0 बता रहा है, जो कि इनवैलिड है। इसका मतलब ये आप एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी को आप तुक्का मार दोगे। तो नॉर्मल हिट एंड ट्रायल किया हमने, पहले n इक्वल्स टू 1 लिया, 1 सेकंड के लिए देखा रेशियो 1 आना चाहिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। n इक्वल्स टू 2 लिया, उसके हिसाब से देखा तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, उसमें 0 दे रहा है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है 0 होना, राइट। कुछ तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, 0 तो नहीं होगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास में कह रहा है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास में, इस तरीके से मेटल होता है, अब फोटोन आता है, मेटल से टकराता है, मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होता है, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनता है, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू के ई मैक्स, ठीक है, इस तरीके का हमारा होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए ये, तो फिर जो बचा हुआ एनर्जी है वो के ई मैक्स के रूप में निकल जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी। अब कॉमन सेंस वाली बात है, कह रहा है 2 फोटोन आ रहे हैं, एक ट्वाइस एनर्जी का है वर्क फंक्शन के मुकाबले और एक थ्राइस एनर्जी का है, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटीज जो फोटो इलेक्ट्रॉन की है, अब इस के ई मैक्स को हम कन्वर्ट करेंगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से, तो वहां से v1 v2 का अपने को रेशियो चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको सॉल्व नहीं करना है भाई, ये जिसमें ज्यादा होगा उसी में तो हमारे पास में स्पीड ज्यादा आएगा ना, के ई मैक्स ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। तो हमारे पास में फर्स्ट वाला ट्वाइस एनर्जी का है और सेकंड वाला थ्राइस एनर्जी का है, तो जब हम रेशियो लेने जाएंगे तो सेम रेशियो, मतलब छोटा बाई बड़ा का ही रेशियो आएगा वी मैक्स का भी। तो छोटा बाई बड़ा का आपको रेशियो यहां पर देखना है। पहला ऑप्शन बड़ा बाई छोटा का रेशियो है √3 √2, दूसरा ऑप्शन बड़ा बाई छोटा का रेशियो है √2 और 1, तीसरा ऑप्शन बड़ा बाई छोटा का रेशियो है √3 और 1, चौथा ऑप्शन है 1:√2 जो छोटा बाई बड़ा का रेशियो है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आप सीधा यहाँ पर ऑप्शन डी को तुक्का लगा सकते हो, आपको 1 नंबर यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर कुछ एग्जांपल्स थे, जब आप तुक्का ट्रिक्स कोर्स के अंदर में जाओगे तो आप इस चीज को मास्टर कर पाओगे, है ना, क्योंकि काफी साइंटिफिक वे में उस कोर्स को डिजाइन किया है मैंने, और हर साल एमएसटी सीईटी के कोर्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। खोने को कुछ नहीं है आपके पास में, आपका नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। जितने ज्यादा आप तुक्का ट्रिक से स्कोर बूस्ट कर पाओगे, अगर आप इस रेंज में हो, आपको इस रेंज में जाना है, तो 50% एक्यूरेसी आपको चाहिए, अच्छी लेवल की एक्यूरेसी चाहिए आपको अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। और वो तभी हो पाता है जब आप रैंडम गेसिंग ना करके साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हो, तब आपकी वो एक्यूरेसी बन पाती है, तब आप बाकी स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर पाते हो जिनको तुक्का ट्रिक्स लगाना नहीं आता है। सो कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो tukkatricks.com, है ना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपके आगे के शिफ्ट्स हैं, ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट भी आपका आएगा, सेशन 2 भी है, तो दोनों के लिए कोर्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड वैलिड रहेगा आपके लिए। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।